जो कोई भी भगवान शिव की आराधना करता है, ये भगवान शिव का व्रत करता है, शिव महारात्रि का व्रत करता है, तो उसे ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। क्योंकि यह कथा को भगवान शिव के व्रत करने पर यदि हम उस मंदिर में सुनाते हैं या सुनते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह कथा सतयुग की है। जब एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जाता है तो वह पूरे दिन घूमता है, परंतु उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता है। तब वह शिकार की आड़ में एक बेल पत्थर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसी बेल पत्थर के नीचे एक शिवलिंग बना होता है जो उसे पता नहीं होता है। जैसे ही 9 बजे का टाइम होता है, एक हिरनी वहाँ पर आती है और उस हिरनी को देखकर शिकारी अपने धनुष बाण खींचता है। तो जैसे ही वह धनुष बाण खींचता है, उसके हाथों से कुछ बेल पत्थर के पत्ते और उसकी लोटी में धरा कुछ जल की बूंदें शिवलिंग पर नीचे गिर जाती हैं। और जैसे हिरनी शिकारी को देखती है तो वह शिकारी से विनती करती है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिलाकर आपके पास आ जाऊंगी। आपसे मेरा यह वचन है। क्योंकि सतयुग में सभी पशु पक्षी बोला करते थे। तो वह हिरनी को छोड़ देता है। जैसे ही मध्य रात्रि होती है, एक हिरण वहाँ पे आता है। वह हिरण को देखकर शिकारी जैसे ही धनुष बाण खींचता है तो उसी प्रकार बेल पत्थर के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिर जाता है। तो वह हिरण भी उससे विनती करता है कि मेरे एक पत्नी 2 बच्चे हैं, मैं उनसे मिल आता हूँ, तो आप जो मेरे साथ करेंगे वो मुझे मंजूर है। वह उसे भी छोड़ देता है। जैसे ही भोर का समय होता है, ब्रह्मा मुहूर्त शुरू होता है, तभी एक और हिरनी वहाँ पर आती है। हिरनी भी शिकारी को देखकर उससे विनती करती है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं उनसे एक बार मिल आती हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं उनसे मिलने के बाद तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। और उसी प्रकार उसके हाथों से भी बेल पत्थर के पत्ते और कुछ पानी गिर जाता है। जैसे ही सुबह भोर होती है तो वे 7 हिरण एक साथ वहाँ पर आ जाते हैं और शिकारी उनको एक साथ देखकर उसके मन में दया आ जाती है और वह एक बच्चे जैसे ही पेड़ से नीचे उतरता है तो उसके हाथों से बेल पत्थर के पत्ते और उसकी लोटी में रखा जल और उसके कमर में कुछ भोजन रखा हुआ था वह भी शिवलिंग पर चढ़ जाता है। यह देखकर भगवान शिव वहाँ पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ये कहते हैं, हे शिकारी, आज तुमने मेरी 4 पैर की पूजा कंप्लीट की है, तो इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब वह शिकारी कहता है, मैं तो आज तक कोई भी पुण्य नहीं किया है। तब शिव जी कहते हैं कि तुमने मेरी 4 पैर की पूजा करके बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर लिया है, इसलिए तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब वह शिकारी कहता है कि मुझे आपके दर्शन इन 7 हिरण की वजह से मिला है, पहले आप इनको वरदान दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये अगले जन्म में सप्तऋषि के रूप में जन्म लेंगे और संसार में हमेशा अमर रहेंगे। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें भी वरदान देता हूँ कि तुम अगले जन्म में सिंगेरपुर के राजा किरातराज बनोगे और तुम्हें भगवान राम की सेवा का अवसर मिलेगा। और तुम्हारी वजह से तुमने 4 पैर की पूजा की है और तुमसे बेल पत्थर के पत्ते औंधे गिरे हैं, इसलिए मैं ये भी वरदान देता हूँ कि आज के बाद जो कोई भी मेरे शिवलिंग पर औंधे पत्ते चढ़ाएगा तभी मैं उसकी पूजा स्वीकार करूँगा। और यह भी वरदान देता हूँ कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद तुम्हारी कथा मुझे सुनाएगा या सुनेगा तो मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा। तभी भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं।
और कहते हैं, कहा जाता है कि जो भी महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसे यह कथा अवश्य सुननी चाहिए या सुनानी चाहिए, क्योंकि जो कोई भी इस कथा को भगवान शिव के मंदिर में जाकर सुनता है, सुनाता है, उस पर भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्रत पूजा बिना कथा के या कहानी के पूरी नहीं होती है। इसलिए हमें यदि व्रत करते हैं तो यह कथा अवश्य भगवान शिव के मंदिर में जाकर सुनानी चाहिए, सुननी चाहिए। इसलिए यदि आप इस वीडियो से प्रभावित है तो इसमें शेयर अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।